में सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज तक का जो एग्जिट पोल रहा है मैक्सिमम 151 का, भारतीय जनता पार्टी अभी के रुझानों में 151 तक पहुंच गई है। बीजेपी ने अपने पुराने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं और बीजेपी 151 सीटें हासिल करती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 21 के साथ बहुत पीछे, जबकि आम आदमी पार्टी 8 सीटों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाबी हासिल करती हुई। लेकिन कांग्रेस का बहुत खराब, बहुत बुरा प्रदर्शन, जबकि बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। आपको बताते चले, गुजरात के विधानसभा के इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार 1985 में ऐसा हुआ है जब माधव सिंह सोलंकी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जिन्होंने 149 सीटें हासिल की थी, इस बार अगर 151 के इसी आंकड़े पर बीजेपी जाकर रुकती है तो माधव सिंह सोलंकी के उस आंकड़े को भी ध्वस्त करती हुई 152 सीटें। प्रभु चावला जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये तो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। और ऐसा मतलब वेव कोई चल रही हो या फिर इस तरह का कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो गुजरात में जिसके कारण बीजेपी को छप्पर फाड़कर जनता ने वोट दिया हो, ऐसी स्थिति नजर नहीं आई। तो क्या ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट बटा विरोधी वोट और उसका सीधा फायदा जो बीजेपी को रिकॉर्ड बनाने के लिए तेजी से आगे लेकर जा रहा है? तो डबल इंजन की सरकार डबल रिकॉर्ड तो बनाएगी, ऐसा लगता है मेरे को। परंतु अभी थोड़ा अर्ली है क्योंकि पोस्टल बैलेट पहले खुलते हैं, उसमें जितने रिजल्ट आते हैं, पहले देखा कि रिजल्ट उसके कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। तो ये तो तय है कि डबल इंजन की सरकार जो वहाँ पर है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, 7वीं बार चुनाव जीतने वाली है। और कितनी सीटें आएंगी इसका ऊपर निर्भर करता है। जब 2-3 151 अभी तक के आंकड़े 1.5 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग। नहीं, जैसे अभी सुबह मैं देख रहा था कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस का बीजेपी काफ़ी आगे थी क्योंकि पोस्टल बैलेट कर रहे थे और लगभग बराबर हो गए हैं। तो मैं इसलिए कमेंट उसके ऊपर नहीं दूंगा क्योंकि जब तक ये पोस्टल बैलेट का राउंड खत्म होने ही हो जाता है, एक राउंड कंप्लीट राउंड करनी होता है, तब तक है। पर ये तो तय है कि मोदी जी के नाम पर वहाँ पर मोहर जरूर लगी है और मोदी जी ने अपना रिकॉर्ड न केवल इंडिया में बनाया, ऐसा लगता है विश्व में बनाने वाले। और संजय जी, कांग्रेस पार्टी का भी जो हमारे एग्जिट पोल का अनुमान था उसके मुताबिक हमने 16 से 30 दिया था, 21 पर कांग्रेस पार्टी का 24 पर सिमटना, ये भी एक बड़ा संकेत है। 77 पिछली बार गए थे, पाटीदार आंदोलन चरम पर था, तमाम मुद्दे उन्होंने जीएसटी से लेकर डिमोनेटाइजेशन के उठाए थे, सफल तरीके से उठाए थे। और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहां पर होने के बावजूद लोग उस तरह से नाम नहीं लेते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस क्या वाकई लड़ पाई? कहते थे डोर टू डोर कैंपेन हम कर रहे हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर किया भी तो वो रणनीति नहीं, चूक साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये आंकड़े जो अभी शुरुआती रुझान है उससे तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस कोई 25-30 के आंकड़े पर अटकी हुई है और इसकी वजह बड़ी साफ है। 2-3 वजह है। कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ी नहीं और जो कुछ भी उनको वोट आ रहे हैं और वोटों का जो बंटवारा हो रहा है, जिसका पहले जिक्र चित्रा कर रही थी, वोट एंटी बीजेपी वोट्स का बंटवारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रहा है, जिस वजह से बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल कर रही है और कांग्रेस बिल्कुल नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की जीत सिर्फ इस वजह से है, इसके पहले आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं थी, इसके बावजूद बीजेपी ने 5-6 चुनावों में जीत दर्ज की। लेकिन इतनी बड़ी जीत का कारण है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा होना। जब वोट प्रतिशत आएंगे तब हमें देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से बीजेपी का वोट कोई बहुत बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। पिछली बार भी उनको 48% वोट थे, इस बार भी तकरीबन वोट उतने ही आएंगे। 48% वोट पर पिछली बार 99 सीटें और इस बार 48% वोट पर तकरीबन लगभग उनको 150 सीटें आ रही हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बंट रहा है।